तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं लॉ की। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं जो चाहते हैं करना लॉ या फ्यूचर लॉ में बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल ये डेडिकेटेड चैनल है लॉ से रिलेटेड, जहां सारी जानकारी कॉलेज कोर्स या करियर से जुड़ी आपको मिलने वाली है। सो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी जानकारी आपको लॉ से रिलेटेड मिलती रहे, और दोस्तों में भी शेयर कर देना है ताकि उनका भी भला हो जाए। आज हम जो बात करने वाले हैं, जैसे हमें पता है कि लॉ के लिए एनएलयूज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी रैंकिंग, इनकी पढ़ाई, इनके प्लेसमेंट, इनके रिकॉर्ड, सारी चीजें टॉपेस्ट हैं लॉ के मामले में। हालांकि देखो कुछ कुछ नए एनएलयूज भी जो है वो स्टैब्लिश्ड होते चले जा रहे हैं सारे, तो हम एक एक करके सारे एनएलयूज पे डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा, अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एनएलयू को, तो वो कैसा है, उसके क्या कैसे क्राइटेरियाज हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, ये जानकारी आपको उसमें लग जाए। तो हम इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, जिस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और जानकारी अपने लिए बेस्ट क्या होगी ये जान सकते हैं, तो उसको फिल करना नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ GNLU यानी गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ठीक है, गांधीनगर में स्टैब्लिश्ड है ये एनएलयू, और इसका एक और कैंपस सिलवासा का स्टार्ट हो रहा है 2023 से, अभी से मतलब इस साल से ये भी स्टार्ट हो जाएगा सिलवासा वाला कैंपस GNLU। तो हम फिलहाल तो अभी गांधीनगर वाले कैंपस की ही डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। ये भाई अपने आप में बहुत ही कमिटेड बोल सकते हैं, कमिटमेंट को फुलफिल करने वाला GNLU है, ऐसा ये खुद कह रहे हैं, ताकि ये रहे बहुत सारी सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्सटेंशन हो या बहुत सारे रिसर्च रिलेटेड काम है, ये कंडक्ट करवा रहे हैं। मतलब पढ़ाई के मामले में बच्चों को व्यवस्थाएं दे रहे हैं, रिसोर्सेज प्रदान कर रहे हैं ताकि बच्चे अच्छा कर पाए लॉ की फील्ड में, और बहुत सारे ऑपरेशन लाइफ से रिलेटेड चैरिटी सब करते रहते हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट की बात कर ले तो बहुत पुराना नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको 50 सालों का अनुभव हो, जी नहीं, बिल्कुल 2003 में एस्टैब्लिश्ड है GNLU, मतलब NLU है, लॉ यूनिवर्सिटी है, जो कि स्टैब्लिश्ड हुई थी, और अभी 20 सालों का ही अनुभव इनको हुआ है। लेकिन अपनी फील्ड में ये धीरे 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 बढ़ते चले जा रहे हैं और परफॉर्म बहुत अच्छा करते चले जा रहे हैं। सो नाम इनका भी होता जा रहा है, मतलब गुजरात हो या उसके आसपास के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले प्रेफरेंस वो रखते हैं GNLU यानी गुजरात के गांधीनगर की। ठीक है, सो फुल टाइम ऑनलाइन कोर्सेज यहाँ पे होते हैं बहुत सारे एजुकेशन के, जिसमें इन्होंने UGC से अप्रूवल प्राप्त किया हुआ है। 9 इनकी रैंकिंग है ना यार, कि मैं आपको बता दूं ये पुरानी है, अभी 5वें 6वें नंबर की रैंकिंग पे है ना के लिए। ठीक है, 10 से ज़्यादा ये कोर्सेज ऑफर करते हैं बच्चों के लिए, और यहाँ पे अगर LLM आप करना चाह रहे हो 60 सीटें हैं, लगभग 60 सीटों का क्राइटेरिया। जी हाँ, 2021 में 6वीं रैंकिंग, और इंडिया टुडे की तो ठीक है, मानते ही नहीं अपन, ज़्यादा बहुत लिखी है। ठीक है, कोर्सेज की बात कर ले तो देखो इंटीग्रेटेड कोर्सेज, चाहे BA LLB हो, BBA LLB हो, BSc LLB, BCom LLB, ये भी कंडक्ट करवाते हैं। ये 5 साल के ये कोर्सेज हैं। जी हाँ, जिसकी फीस स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो लगभग 6 लाख रुपए करीब ऑल टोटल कोर्स की यहाँ पे हो जाती है। यहाँ आपको क्लेट के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। NLU है, ऑब्वियसली बात है, जिसके लिए 12th में 45% मिनिमम होने चाहिए, और इसमें क्लेट में अच्छे मार्क्स आएंगे तब जाके ये मिल पाएगा इंस्टीट्यूशन। याद रखिए, एक वीडियो में मैंने बताया था क्या कैसी कट ऑफ्स रहती हैं इनकी। ठीक है, इसके अलावा LLM 9 कोर्सेस ये कंडक्ट कराते हैं, 1.25 लाख से लेकर 6 लाख तक की फीस स्ट्रक्चर है इनकी। 1 और 2 साल की ये कोर्सेज हो सकते हैं LLM के, जिसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, 50% मार्क्स, और क्लैट एग्जाम दिया हो, उसमें अच्छे मार्क्स आए हो, तब जाके आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा हमने PG डिप्लोमा के 2 कोर्सेज ये कंडक्ट कराते हैं, 15,000 रुपये करीब 1 साल की फीस है इसकी, है ना, और ये PG डिप्लोमा के लिए UG आपके होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, BSc LLB पर हमने डिस्कस कर ही लिया है। ANM GNM ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये होता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, है ना। ये कोर्सेज 3 साल और 2 साल के होते हैं, जिसके लिए 12th पास आपको करना होता है, CBSE बोर्ड से हो या किसी से अच्छा आपका इंप्रेशन रहे। परसेंटाइल के कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज यहाँ रहते हैं इन कोर्सेज के लिए। फिर PhD कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं 3 साल का, 5 लाख करीब यहाँ फीस स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसमें UGC नेट जो एग्जाम होता है उसके बेसिस पे PhD कोर्सेज सब कर सकते हैं। सो ये सारे कोर्सेज हैं, और उनकी फीस स्ट्रक्चर थी जो ये अभी ले रहे हैं। स्कॉलरशिप्स तो डिपेंड करती हैं, अलग अलग बहुत सारी स्कॉलरशिप्स ये प्रोवाइड करा देते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी चलती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए ये कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करा देते हैं। अवार्ड स्कॉलरशिप भी है, मतलब रिसर्च में आपने कुछ अच्छा करा हो तो उसके लिए है। इसके अलावा अगर आप अलग अलग पार्टिसिपेशन पे डिपेंड करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स फैसिलिटी में अगर आप जा रहे हैं, इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये ऑप्शंस हैं। इसके अलावा आप देखें तो भाई वो मेरिट बेस्ड, नीड बेस्ड, कैटेगरी बेस्ड, है ना, ये सारी स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड हो जाती है। और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जाके भी आप बहुत सारी स्कॉलरशिप की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स की बात कर ले तो इंपॉर्टेंट वही चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप 5 साल, 3 साल, 2 साल जो भी आप कोर्स यहाँ से करेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ पैसा भी इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न क्या निकल के आ रहा है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो भाई रिटर्न हमें कैसे पता चलेगा? इनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड से। अभी ये बताऊं तो ऑन एन एवरेज बता रहे हैं कि लगभग 15 लाख का जो है वो पैकेज यहाँ से ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। लेकिन इनके अलग अलग रिकॉर्ड्स हैं। जैसे यूजी पीजी कोर्सेज में 2017 की बात करें, 15 बच्चे जो हैं इनको लेके गया था कौन? डे 0। इसके अलावा 2019 में ये नंबर बढ़ के 15 की जगह 22 बच्चे लेके गया। फिर अगर यहाँ बात कर ले ऑफर जो आ गए प्लेसमेंट के, वो फलाना डिमाका 19 मिल गए, 17, 15, ठीक है, क्या ही मतलब है, छोड़ो इसको। ये कहना ये चाह रहे हैं कि हाँ, इनके जितने भी प्लेसमेंट ऑफर्स हैं वो कितने बच्चों के हैंड ओवर हो गए, ऑफर्स मिल गए, वो सारी चीज़ें की रिकॉर्ड्स बता रहे हैं। ऑन एन एवरेज 15 लाख का पैकेज जो बता रहे हैं, ये ऐसा होता है कि ऑल टोटल जितने स्टूडेंट्स हैं उनमें सारों को डिवाइड बाय जितने स्टूडेंट है जो पैकेज मिला है उनको कर देते तो 15 आ जाता है। लेकिन इतना है नहीं, ये केवल दिखाने के लिए है। 3, 4, 5 लाख के यहाँ पे बच्चों को पैकेजेस मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना है कहाँ कैसे क्या सारी चीज़ें कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तो यार वो सारी की सारी फैसिलिटी, चाहे किसी की भी बात करें, मूड कोर्ट, यार आप लॉ के कोर्सेज करा रहे हो, NLU हो, तो ये तो इंपॉर्टेंट फीचर है, ये बेसिक फैसिलिटी मानी जाएगी यहाँ पे। इसके अलावा पढ़ने के लिए लाइब्रेरी हो गया, खाने पीने बैठने चर्चा करने के लिए कैफेटेरिया हो गया, हॉस्टल फैसिलिटी रहेगा। कहाँ बच्चा, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा हमको हाँ एक्स्ट्रा करिकुलर भी तो देखनी है, जिम्नेशियम हो गया, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, वाईफाई कैंपस, आजकल हर कैंपस में वाईफाई हो गया है, शटल सर्विस, हाँ ट्रांसपोर्टेशन पता तो हो घूमने फिरने के हिसाब से, जाने आने के साथ, ऑडिटोरियम, हाँ कहाँ इवेंट कराओगे, AC क्लासरूम, हाँ तो माहौल गुजरात का कैसा है भाई, है ना, लैब्स वगैरह कहाँ प्रैक्टिस कराओगे। हालांकि लैब इधर ज़्यादा लगने की तो है नहीं, हाँ लॉ में ज़्यादा लैब नहीं, लेकिन थोड़े बहुत आपको क्रिमिनोलॉजी और उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए कभी कभार लग जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं ये क्या है, ये बेसिक फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट हमें बच्चे का करना है और इसके लिए ये बेसिक सारी चीज़ें हैं। सो ये तमाम चीज़ों के साथ हमने गुजरात के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर डिस्कस किया जो गांधीनगर में स्टैब्लिश है। एक और याद रखना है, इनका एक कैंपस सिलवासा में ओपन होने वाला है जो कि अभी 2023 से ही स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो उसके बारे में भी जो डिटेल रहेगी हम आप पे उसमें डिस्कस ज़रूर करेंगे। बाकी यार ये दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना ताकि क्या हो, उनका भी भला, उन्हें भी जानकारी लग जाए। और अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट अगर जानना चाह रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसके बेसिस पे जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share